तो दोस्तों हम गए थे कुछ दिन पहले प्रतापगढ़, जो कि झज्जर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, तो आप भी जा सकते हैं अपने परिवार के साथ और खूब इंजॉय करिए। तो हमने सबसे पहले नन्हे दर्शकों को लिया और फिर हम खेतों के रास्ते होते हुए पहुँचे प्रतापगढ़ फार्म्स। यहाँ पहुँचने के बाद हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर हमारा स्वागत हुआ जैसे कि हम कोई रण जीत के आए हों। फिर उसके बाद है गणेश जी का मंदिर, जहाँ हमने माथा टेका और फिर टिकट कटवा के ये हथकड़ियाँ सी पहनी। फिर उसके बाद हमें लेके गए नाश्ते की तरफ, जहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स थे और ये सारा कुछ टिकट में ही इंक्लूड होता है। जो हमारी टिकट होती है, वन टाइम टिकट होती है और उसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है। नाश्ता करने के बाद फिर हम गए कैमल राइड पे और ये काफ़ी अच्छी थी। मैंने और ओवी ने एक साथ कैमल राइड करी। फिर उन्होंने हमें हरियाणवी पोशाक पहनाई और ये पोशाक पहनने के बाद ओवी ने ये स्लो मोशन में घूमने वाली वीडियोस बनवाए। फिर भाभी ने भी ये वीडियो बनवाया और लास्ट में फिर मैंने भी ये वीडियो बनवाया। तो ये काफ़ी अच्छा इवेंट है, आप फैमिली के साथ जा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ। मतलब स्पेशली तो बच्चों के लिए होता है ये, कि उन्होंने काफ़ी ये पुरानी वाली चीज़ें होती है ना जो देखी नहीं होती, जैसे ये चरखा काटना और ये पहले वाली जो चक्की होती थी इससे आटा पीसते थे। और फिर हम गए थे पोट्री की तरफ, जहाँ हमने कुछ आइटम्स बनाए और इन्होंने हमें बोला था कि जब वापस जाओगे तब तक ये सूख जाएंगे तो लेते हुए जाना। फिर हम आगे बढ़े गेम्स की तरफ, जो कि बच्चों के लिए थे, पर मैं तो कोई भी गेम नहीं खेली, लेकिन मैंने इनको खेलते हुए देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद थे काफ़ी सारे झूले भी मैं नहीं झूलती क्योंकि मुझे यार इनमें डर लगता है। तो ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद थी औरतों को आकर्षित करने वाली कुछ दुकानें, जिसमें काफ़ी सारे आइटम थे, जूतियाँ, चूड़ियाँ और भी काफ़ी कुछ। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पनघट था। यहाँ भी हरियाणवी ड्रेस पहना के मटका वटका पकड़ा के फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। फिर उसके आगे है झील, जहाँ बच्चों ने मुझे डराने की पूरी कोशिश करी पर ये नाकाम रहे। पर यार ये अजीब सा ही झूला था, इससे उतरने के बाद भी ऐसा लगता था कि जैसे अभी उसी पे ही चल रहे हैं, ब्रिज पे ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ये बतख को कुछ खिलाया और फिर उसके बाद बोटिंग करी। बोटिंग करने के बाद फिर हम आगे बढ़े, जहाँ म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम में पुराना सामान रखा हुआ है जो पहले के लोग यूज़ करते थे, दादा परदादाओं के टाइम का। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता, तो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये उनको दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद हम पहुँचे पुष्प वाटिका की तरफ, जो कि बोगनविलिया के फूलों से खूब सुसज्जित थी। फिर उसके बाद हम गए जहाँ पे काफ़ी सारे पशु भी रखे हुए थे, बकरी, भेड़ वगैरह। थोड़ी देर हम इनके साथ खेले और फिर उन्होंने बोला चलो कुछ काम कर लो। फिर उसके बाद मैंने दादाजी के साथ ये खेत में हल जोता, फिर ईमो से मिले और आगे बढ़ते हुए फिर हम पहुँचे खरगोश के पास, जिसको भी थोड़ा बहुत कुछ खाना खिलाया। फिर हम पहुँचे दूसरी तरफ, जहाँ हो रही थी खेती। तो यहाँ मैंने अपने आराम के लिए खाट ढूंढी और मैंने वहाँ बैठकर देखा कि जो बाल मजदूरी थी वो अपनी चरम सीमा पर थी और बालक बाल मजदूरी में इतने मगन थे कि इनको बहुत मज़े आ रहे थे। फिर मैंने इनको पुष्प वाटिका घुमाई कि ये देखो भाई कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। इनको देखकर तो ये काफ़ी खुश हो गई थी। यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव थे। फिर उसके बाद मैंने ये राहट चलाई जिससे पानी निकालते हैं। फिर हम बैठे बैलगाड़ी में थोड़ा सा घूमे, पर यार इन पशुओं के लिए बुरा भी लगता है कि सारा दिन बेचारे इधर से उधर घूमते रहते हैं, पर हम हर जगह हर कुछ तो चेंज नहीं कर सकते। फिर हम गए अगले सेक्शन में, जहाँ बच्चों के लिए काफ़ी कुछ खेलने के गेम्स थे और जिप लाइन भी थी यहाँ, जो कि मुझे तो मेरे घर वालों ने करने नहीं दी।
फिर आती है टॉय ट्रेन, ये सबसे लास्ट पॉइंट है। फिर हमें टॉय ट्रेन में बिठाया और ये काफ़ी देशभक्ति वाली फीलिंग देता है। फिर उसके बाद हम पहुँचे खाना खाने के लिए। यहाँ पे अलग अलग स्टॉल हैं। अगर आपको बाजरे की रोटी खानी है, मक्के की रोटी खानी है, पूरा मेन कोर्स लेना है, अलग अलग चीज़ें, काफ़ी कुछ था, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। फिर लास्ट में आए हम मेहंदी लगवाने, तो मैंने मेहंदी लगवाई और उसको फटाफट से धो भी लिया था। इसका कलर काफ़ी अच्छा आया। फिर उसके बाद बच्चे गौशाला गए थे और वहाँ से आने के बाद इन्होंने अपने ये जो आइटम्स बनाए थे इकट्ठे करे और इनको देखकर ये काफ़ी खुश थे कि ये हमने ही बनाए थे और ये सूख गए हैं, तो बोले घर जाके इनको पेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा के घर वापस आ गए। और यार हमारा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप भी जाएं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। फिर हम सबको बाय बोल के मंदिर में मत्था टेक के और उसी रास्ते से अपने घर वापस आ गए। बोलो जय श्री राम।